ओके, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे मलेरिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या सिम्टम वो आपको बताएगा। तो फीवर विथ चिल्स एंड राइगर, सर्दी लग के बुखार आना और कंपकंपी होना, सूजनी छूटना, ये मेन सिम्टम है। इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, तो बॉडी एक हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। ये सिम्टम भी पेशेंट में आ सकते हैं। इसके अलावा उसमें हीमोग्लोबिन कम देखने को मिल सकता है और साथ में स्प्लिनोमेगेली और हिपेटोमेगेली भी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें पेशेंट आपको बता सकता है। इसके बाद में आप क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें करवाओगे? तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन कम है या नहीं, इसके लिए आपको सीबीसी करवानी है। हिपेटोमेगेली या स्प्लिनोमेगेली है या नहीं, इसके लिए आपको एब्डोमेन पेल्विक यूएसजी करवानी है। ठीक है? और फिर मलेरिया तो आपको करवाना ही करवाना है। अब देखो, इनमें से कुछ-कुछ सिम्पटम है ना, आपको डेंगू में भी देखने को मिलते हैं, टाइफाइड में देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको साथ में डेंगू भी करवाना है और टाइफाइड के लिए विडाल भी आपको करवाना है। तो सीबीसी करवानी है, एब्डोमेन पेल्विक यूएसजी करवानी है, एमपी करवाना है, डेंगू करवानी है और विडाल करवाना है। ये इन्वेस्टिगेशन आपको करवाने ही करवाने हैं। इसके बाद में पेशेंट एमपी पॉजिटिव आ जाता है और आपको नहीं पता कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या फिर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, तो दोनों को साथ में मान के आपको ट्रीटमेंट करना है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो, कोई भी डिजीज हो, चाहे चाहे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, सोराइसिस हो, यूटीआई हो, कुछ भी हो, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला सिम्प्टोमेटिक प्लस दूसरा ड्रग ऑफ चॉइस। ये 2 चीज़ों की मेडिसिन आपको देनी ही देनी है कि सिम्पटम क्या आ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसकी मेडिसिन देनी है, साथ में उस डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वो भी आपको देनी है। तो अब बात करते हैं मलेरिया में। तो मलेरिया में सबसे पहले सिम्प्टोमेटिक तो आपको करना ही करना है। जैसे फीवर है, तो उसकी मेडिसिन दे दी, वोमिटिंग हो रही है, तो उसकी मेडिसिन दे दी, राइगर आ रहे हैं, तो उसकी मेडिसिन दे दी, एब्डोमेन पेन है, तो उसकी मेडिसिन दे दी, प्लस ड्रग ऑफ चॉइस। तो इसमें कौन-कौन सी ड्रग्स अपन देते हैं? तो सबसे पहले टैबलेट क्लोरोक्विनोन। अब ये कैसे देनी है? तो पहले दिन 10 एमजी पर केजी, दूसरे दिन 10 एमजी पर केजी और तीसरे दिन 5 एमजी पर केजी। ये हो गई इसकी डोज। अब देखो, जो मेडिसिन आती है ना, उसमें जो 500 एमजी की मेडिसिन आती है, उसमें 300 एमजी बेस आता है और 250 एमजी की मेडिसिन आती है, उसमें 150 एमजी बेस आता है। ठीक है? तो आपको बेस मान के चलना है, बेस मान के चलना है। जो ये मैंने डोज बताई है ना, 10 एमजी, 10 एमजी, 5 एमजी, ये बेस की बताई है, सोल्ट की नहीं बताई। अब जैसे 60 केजी का पेशेंट है, तो पहले दिन इसकी डोज कितनी हो जाएगी? 60 इंटू 10, 600 एमजी बेस आपको पेशेंट को देना है। फिर दूसरे दिन भी 600 एमजी और तीसरे दिन आधी हो जाएगी, मतलब 300 एमजी, है ना? अब 600 एमजी मतलब 300 एमजी, 500 एमजी की टेबलेट में 300 एमजी बेस आता है और आपको बेस ही देना है। तो पहले दिन 2 टेबलेट, दूसरे दिन 2 टेबलेट और तीसरे दिन 1 टेबलेट, या फिर अगर 250 एमजी की टेबलेट दे रहे हो, तो 4 टेबलेट पहले दिन, 4 टेबलेट दूसरे दिन और 2 टेबलेट तीसरे दिन। तो ये बात की अपन ने टेबलेट क्लोरोक्विनोन। फिर इंजेक्शन आर्टिसुनेट। तो इंजेक्शन आर्टिसुनेट है, ये कब लगाना है? 0, इसके 6 घंटे बाद में, इसके 24 घंटे बाद में। तो 0, 6 और 24, और इसको आप आईएम भी लगा सकते हो और आईवी भी लगा सकते हो। इसके बाद में टेबलेट प्राइमाक्विनोन। तो देखो, टेबलेट प्राइमाक्विनोन 15 एमजी ओडी 14 दिन के लिए देनी है। टेबलेट प्राइमाक्विनोन 15 एमजी ओडी 14 दिन के लिए देनी है। ओके, तो ये 3 मेडिसिन की अपन ने बात कर ली। टेबलेट क्लोरोक्विनोन, इंजेक्शन
आर्टिसुनेट और टेबलेट प्राइमाक्विनोन। अब देखो अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में कौन-कौन सी मेडिसिन आपको नहीं देनी है, तो सिम्प्टोमेटिक तो आपको करना ही करना है, प्लस टेबलेट क्लोरोक्विनोन प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में आप दे सकते हो। सेफ मेडिसिन है, ड्रग ऑफ चॉइस है, तो प्रेगनेंसी में टेबलेट क्लोरोक्विनोन दे सकते हो। फिर बात करते हैं इंजेक्शन आर्टिसुनेट। तो देखो इंजेक्शन आर्टिसुनेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नहीं लगाना है, सेकेंड में लगा सकते हो और थर्ड में लगा सकते हो। फिर बात करते हैं टेबलेट प्राइमाक्विनोन। तो प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में टेबलेट प्राइमाक्विनोन आपको नहीं देनी है। ओके, तो ये बात की अपन ने प्रेगनेंसी में कि कौन कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हो। ओके, तो कोई भी पेशेंट आपके पास मलेरिया पॉजिटिव आता है, तो क्या ट्रीटमेंट आप उसमें दे सकते हो?